So we are in the final account. We have started final account. तो इसके पहले क्या था आपका चैप्टर एक्चुअली नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. Because I studied told you that what is the difference between the 11th final account, that is sole trading final account, and the 12th we are going to do partnership final account. अभी आगे और जाओगे अगले साल आप कंपनी फाइनल अकाउंट देखोगे बच्चों, ओके ना. फिर वापस पार्टनरशिप आएगा एंड देन अगेन कंपनी फाइनल अकाउंट. तो अगले साल एक्चुअली कंपनी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब, ओके. सो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. So yesterday I told you the partnership two or more person, right बच्चों? Then I said in the case of banking business you wanted to do, you need a maximum 10 partner. अगर बैंक का बिजनेस करना है बच्चों तो मैक्सिमम 10 पार्टनर चाहिए. मैक्सिमम मतलब लास्ट लिमिट है बच्चों. 10 के बाद आप अगर आपने 11वें पार्टनर को एडमिट किया बच्चों फिर ये इलीगल. सो लोग मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम पड़ा तो बच्चों, नहीं मिला तो मालूम पड़ा तो लोग करते ही लोग. देखिए इफ द गवर्नमेंट गेट दैट इन्फॉर्मेशन इट इज इलीगल बिजनेस. ओके. वैसे अदर बिजनेस के लिए मैक्सिमम 20 था, राइट बच्चों. देन वी सी अबाउट हाउ द प्रॉफिट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मैंने बोला था अगर पार्टनर लोग कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बेस पे होता है. सम टाइम टाइम के बेस होता है बच्चों. और कभी कभी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इक्वली प्रॉफिट, इक्वली मतलब बराबर बराबर मिलेगा पार्टनर. ओके बच्चों. देन बच्चों रिटन एग्रीमेंट, आप लोग उसी में टर्म रहेगा एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मीन्स द डील बिटवीन द टू टर्म्स एंड कंडीशंस. The agreement means rules and regulation. Framed by partners with common understanding. सॉरी एग्रीमेंट बच्चों, एग्रीमेंट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन. अब दो पार्टनर लो बच्चों तो दोनों बीच में क्या हुआ रहेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे इतना पैसा तू डाल, इतना पैसा मैं डालूंगा, ये बिजनेस करते हैं, ऐसे करेंगे. ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द पार्टनर्स, नॉट द वन पार्टनर. फ्रेम बाय ऑल द पार्टनर. फ्रेम मतलब बनाया गया विद द कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ऑफकोर्स दो पार्टनर के बीच में जब एक अच्छा तालमेल है बच्चों, ओके ना, मोमेंटम है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है ईच अदर, तो एग्रीमेंट बना बच्चों. ओके. नाउ एग्रीमेंट में भी बच्चों एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटेन. एग्रीमेंट होता है बच्चों ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है बच्चों, है ना. एक कहावत है बच्चों, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया. ऑल द बच्चों ओरल. पहले जमाने का रूल था, अरे रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. ओके ना. एक पहले का रूल था, लोग अरे अपने जवान के पक्के होते थे, जवान के लिए अपना जान भी दे देते थे बच्चों. पर अब कलयुग का रूल क्या है, कलयुग रीत सदा चले आए, वचन जाए पर प्राण न जाए. वचन जाना चाहिए, प्राण न जाना चाहिए. इसलिए आगे बच्चों ऑलरेडी हैव अ रिटेन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट नहीं. ओके ना. कितना भी दोस्ती, जय वीरू की दोस्ती आपके बीच में है बच्चों, ऑल ओके, जय वीरू की दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती है, पर जब पैसे आता है बीच में दरार पड़ जाते हैं. इसलिए हमेशा अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम को अगर इग्नोर करना है, जब फ्यूचर की प्रॉब्लम से बचना है, ऑलवेज हैव अ रिटेन एग्रीमेंट बच्चों. ओके. तो एग्रीमेंट ओरल मतलब बच्चों चल रहा बात कर रहा है, जवान दे दिया ना दे दिया, वो दे दिया बच्चों, लेकिन फ्यूचर में हु नोज, कल को अगर ये अभी में किसी का डेथ हो गया बच्चों तो फिर उसके फैमिली को क्या आएगा. हाँ, कोई इतने ईमानदार नहीं है. दैट्स व्हाई वी नीड अ रिटन एग्रीमेंट. ओके. तो ऑलवेज एडवाइजेबल, ऑलवेज एडवाइजेबल to have a written agreement.
बच्चों हमेशा क्या एडवाइस दिया जाता है कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, राइट बच्चों। ओके लेट्स मूव। एग्रीमेंट कैसा होगा बच्चों, रिटेन रहेगा ना। ये जो रिटेन एग्रीमेंट बनता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बच्चों, द रिटेन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट टर्म्स एंड पेपर पे लिख के लो, दोनों पार्टनर का साइन कर लो, कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करवा लो बच्चों, दैट इज कॉल्ड रिटेन एग्रीमेंट। और वो एक बार रजिस्ट्रार में साइन कर दिया, दैट बिकम द डीड, मतलब एग्रीमेंट होता है बच्चों, बट रिटेन एग्रीमेंट, राइट बच्चों। ये था एग्रीमेंट। देन था बच्चों इफ द पार्टनरशिप डीड रिमेन साइलेंट, अगर पार्टनरशिप में कुछ मेंशन नहीं किया बच्चों, ओके, सो प्रॉफिट विल बी शेयर इन द राशि इक्वली। ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी सेड दैट कि अगर कुछ एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है बच्चों तो हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कल मैंने क्या बोला था आपको, प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। आपने कितना पैसे डाला उसके ऊपर। प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन एज पर टाइम कंट्रीब्यूशन, कितना एफर्ट टाइम डाल रहे हो बच्चों उस पर डिपेंड। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं बच्चों तो प्रॉफिट आपको कैसे बांटना पड़ेगा, इक्वली, राइट बच्चों। ओके, एक दो पॉइंट इसके अंदर और है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, व्हाट इज गिवन। सो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस एंड सम एडजस्टमेंट। तो आपको बच्चों कुछ ट्रायल बैलेंस रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट रहने वाले बच्चों। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों, तो स्टडी आई टोल्ड यू दैट इट्स द लिस्ट ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस बच्चों, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आइटम। ठीक है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो आइटम है उसका पूरा लिस्ट तो बच्चों ट्रायल में, राइट, स्टडी आई टोल्ड यू। What about the adjustment? The transaction or increase whose effect have not been given. ऐसे ट्रांजेक्शन बच्चों और एंट्री जिसका इफेक्ट आपने नहीं डाला था पहले से, नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो वो ट्रांजेक्शन बच्चों जिसका एंट्री तो ओके बच्चों, तो ट्रायल बैलेंस था इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आइटम बच्चों। तो कल मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस के बारे में, ओके। एंड एडजस्टमेंट में बच्चों द ट्रांजेक्शन और एंट्री हुज इफेक्ट नॉट बीन गिवन। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन बच्चों जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं हुआ रहेगा बच्चों। अब सर क्यों नहीं हुआ रहेगा, जैसे एग्जांपल मेरा ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर बच्चों, और 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, ओके ना। और कुछ ट्रांजेक्शन एकदम लास्ट मोमेंट हुआ बच्चों, ओके। तो बिकॉज द ईयर एंडिंग पे बहुत सारे और भी काम करने पड़ते हैं, तो कभी कभी अकाउंटेंट पे वर्कलोड ज़्यादा होता है तो कुछ एंट्री वो भूल जाता है करने के लिए। हाँ, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा सर 31 पार्टी मना रहा होगा, यस मना रहा होगा, वो भी तो इंसान है। तो दैट मीन्स अरे इन वट एवर द रीजन सम ऑफ द एंट्री इफेक्ट नहीं डाले, दैट्स इट, ओके बच्चों। और यू कैन से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। What is adjustment means some extra information given, okay? तो एडजस्टमेंट का मतलब बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शन में एंट्री जिसका इफेक्ट नहीं डाला होता है या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन, बोल दो वर्ड एडजस्टमेंट बच्चों, ओके। आपने देखा है 11 में सब में ट्रायल बैलेंस दिया था बच्चों, उसके नीचे एडजस्टमेंट निकाला था, ठीक है।
एडजस्टमेंट ऑलवेज बच्चों आउटसाइड द ट्रायंगल। जिसमें वैल्यू विल बी गिवन इट इज ऑलवेज गिवन आउटसाइड द ट्रायंगल्स, हमेशा ट्रायंगल्स के बाहर दिया जाता है बच्चों। ओके, नाउ बच्चों व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, करना क्या रहेगा अपने को, है ना। फर्स्ट वी हैव टू डू द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज द कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ बच्चों बैलेंस शीट। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ बैलेंस शीट। कुछ कॉलेज में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो गया बच्चों एंड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट। कुछ कॉलेज में कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते बच्चों, आपने देखा रहेगा तो जो बैलेंस शीट बनाते, बैलेंस शीट इधर लायबिलिटी साइड, उसमें क्या करते मिस्टर अजय कैपिटल एड इंटरेस्ट लिस्ट लॉस, इस तरह उसके अंदर एड लेस करते बच्चों। ओके ना, मैं आपको कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको काम आने वाला फाइनल अकाउंट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में भी फाइनल अकाउंट है। ओके, और उसके बाद वाले साल में भी फाइनल अकाउंट है, ऐसा बीकॉम में भी बच्चों। सो दैट्स आई एम प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सर लोगों ने कॉलेज में किया रॉन्ग है और मैं कर रहा हूँ रॉन्ग है, नो, बोथ आर करेक्ट। और मैं आज से नहीं बच्चों, ओके, 17-18 साल से मैं कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, राइट है। कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने का पर्पज ये रहा है, आपको इस साल तो चलेगा ही और उसके आगे भी सेम फाइनल आप कंप्लीट कर सकते हो। सो बच्चों देयर आर 4 अकाउंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट एंड द फोर्थ बच्चों बैलेंस शीट। वी विल टेक वन बाय वन व्हाट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज, ओके बच्चों। I'm just saying that what is capital account means I'm preparing the capital account. Okay, कुछ कॉलेज में कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं करते बच्चों, डायरेक्ट को बैलेंस शीट में प्रॉफिट उसमें एडलेस करते बच्चों। सो 1 or 2 आइटम रहेगा तो बच्चों डायरेक्ट एडलेस कर सकते हैं। व्हेन देयर इज अ मोर आइटम देन नॉट एडवाइजेबल तो उसमें एडलेस करते बैठो। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बच्चों। ठीक है बच्चों, What is the trading account? The trading account means it is a detail of all the goods purchase and sale transaction. Okay, all the goods purchase किया आपने, goods sold किया है. Okay, with all direct expense like the wages, carriage, motive power, etc. Wages, carriage, motive power. अब बच्चों इसके अंदर wages दिया है, carriage है, motive power, ऐसे बहुत सारा भी है आइटम बच्चों. जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतना रखना है, ऑल द गुड्स से रिलेटेड, गुड्स मालूम है ना, यस. सो गुड्स से रिलेटेड, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, गुड्स का रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी बच्चों दैट विल कम इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट. और कुछ एक्सपेंस कैसे बच्चों, वेजेस, कैरेज, मोटिव पावर, ये सब इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट डालते हैं. ठीक है बच्चों.
बच्चों इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वर्सेस इनडायरेक्ट बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड बच्चों, तो जो ट्रेडर का ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब बच्चों ट्रेडर 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 मीन्स उस दिन पढ़े थे 11th में, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। यस, तो ट्रेडर मीन्स हु डूइंग द गुड्स परचेज एंड सेल, सामान खरीदता है सामान बेचता है बच्चों। तो खरीदने बेचने से जो डायरेक्ट कनेक्टेड आइटम रहता है दैट विल कम इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। बट और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है बच्चों, जो ऑफिशियल पार्ट होता है। तो ऑफिशियल आइटम बच्चों ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक द सैलरी, अपने कुछ स्टाफ मेंटेन किया रहेगा तो स्टाफ को सैलरी, टेलीफोन बिल, गोडाउन और ऑफिस का आपने इंश्योरेंस करा के रखा बच्चों, ऑफिस आपने रेंट पे लिया रहेगा तो रेंट यू हैव टू पे, कंप्यूटर है, फर्नीचर बच्चों तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बच्चों, पोस्टेज कुछ कुरियर चार्जेस है, पोस्ट ऑफिस चार्जेस एंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने के लिए बच्चों दर्शाएंगे। तो ये सब बच्चों इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जो ऑफिशियल आइटम बच्चों सब कम इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, एंड आल्सो सम इनडायरेक्ट इनकम। व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम बच्चों? अब ट्रेडर का बच्चों सबसे मेन इनकम क्या होता है? जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आपका इनकम होता है। मैंने 50,000 का मटेरियल खरीदा हूँ, 60,000 का सोल्ड करते हो तो इन द प्रॉफिट। ये मेरा मेन इनकम बच्चों। बट देयर इज सम अदर इनकम आल्सो, इनडायरेक्ट इनकम लाइक कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव बच्चों एजेंट कुछ अपना ऐसा काम किया जो एजेंट के थ्रू रिलेटेड है, कमीशन रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट किया बैंक में तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, ये सब आपका अदर इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है बच्चों। सो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट। ओके, और इस थर्ड पार्ट कैपिटल अकाउंट। What is capital account? The information related to partners. तो पार्टनर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इधर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दोनों पार्टनर कितने कैपिटल डाला रहेगा बच्चों। व्हाट इज ड्राइंग? अब ड्राइंग मतलब वो ड्राइंग या क्या ड्राइंग बनाया उसने। ड्राइंग मीन्स पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किया बच्चों, द अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इस वाला ड्राइंग्स बच्चों। तो कैपिटल पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और कुछ पर्सनल कॉज के लिए पैसे विड्रॉ करके लेके गए, ड्राइंग बच्चों, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब बच्चों बिजनेस में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वी गेट इंटरेस्ट ना, मीन्स इन द बैंक। सो व्हेन यू इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बैंक, डिपॉजिट इन द बैंक, तो क्या मिलता है अपने को? इंटरेस्ट। पैसे बच्चों बिजनेस में हमने पैसे इन्वेस्ट किया है, पैसे डालने से प्रॉफिट होता है क्या? खाली पैसे डालने से प्रॉफिट होता है बच्चों? दुनिया वाले लोग पैसे डाल के बस बैठ जाते, नो। पैसे डालने से प्रॉफिट नहीं होता बच्चों, प्रॉफिट आपके मेहनत से होता है। मोर यू पुट द एफर्ट्स, मोर यू टेक अ सिंसियर एंड बोल्ड डिसीजन, देन यू गेट अ प्रॉफिट बच्चों। सो कैपिटल पे क्या चाहिए अपने को? इंटरेस्ट, बिकॉज आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, यू गेट सम इंटरेस्ट। सैलरी टू पार्टनर बच्चों, कुछ पार्टनर लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं बच्चों, पार्टनर गेटिंग सम डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। तो जब पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं बच्चों तो दे गेट एक्स्ट्रा सैलरी। क्यों बच्चों? अल्टीमेट इतना एक वर्ड में आ रखा है, पार्टनर से रिलेटेड जो आइटम होते हैं बच्चों दैट विल कम इनटू द कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ऑल द गुड्स एंड डायरेक्ट गुड्स आइटम बच्चों प्रॉफिट लॉस, और ऑफिशियल आइटम बच्चों प्रॉफिट लॉस, सॉरी ऑल गुड्स आइटम बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल ऑफिशियल आइटम इन द प्रॉफिट लॉस, एंड पार्टनर रिलेटेड आइटम विल कम टू द कैपिटल अकाउंट, राइट बच्चों। एंड द फोर्थ पॉइंट बैलेंस शीट।
What is balance sheet? It is not a account. Yeah. ये बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट है. अकाउंट मतलब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट इसका डेबिट करेंगे. डेबिट एंड क्रेडिट का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है. कैपिटल अकाउंट है बच्चों. बट बैलेंस शीट, सीट मतलब तो न्यूज पेपर बच्चों. एक पेपर पे आप डिटेल लिखो. दिस इज नॉट अकाउंट. इट इज नॉट अकाउंट. ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा बैलेंस शीट इज एन अकाउंट. नो, बैलेंस इज नॉट अकाउंट. इट इज ओनली स्टेटमेंट. सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी बच्चों. जिसके अंदर सारे असेट्स और लायबिलिटी के डिटेल होते हैं बच्चों. असेट्स सुनो. असेट्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सुने हो, कैश, इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारे आइटम बच्चों. अभी हम लोग शॉर्ट में लिख रहे थे मोमेंट. एंड देन लायबिलिटी, लोन टेकन, कैपिटल अकाउंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, अभी हमने जस्ट चैप्टर कंप्लीट किया. बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, ये असेट्स बच्चों. ओके, बिकॉज पैसा को रिसीव करना था. अब बिल्स पेबल क्या, वी हैव टू पे, दैट्स व्हाट इज द लायबिलिटी. डेटर वर्सेस क्रेडिटर बच्चों. फ्रॉम होम वी हैव टू टेक द मनी. जिससे पैसे लेना होता है उसको तो हम लोग डेटर बच्चों, और जिसको पैसे देना होता है उसको क्या हम लोग क्रेडिटर. ठीक है बच्चों. ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन वी आर राइटिंग द बैलेंस शीट पार्ट बच्चों. फिर डिटेल रिगार्डिंग द ऑल 4 आइटम. ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल द आइटम रिलेटेड टू गुड्स. गुड्स से रिलेटेड जो भी आइटम रहेगा बच्चों, इंक्लूडिंग द वेजेस, कैरेज, मोटिव पावर, ऐसा आता है. ठीक बच्चों. फिर क्या बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल द इनडायरेक्ट आइटम, सैलरी, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, ये सब आइटम आएगा बच्चों. इनकम भी आता है, कमीशन रिसीव, इंटर रिसीव, मेनी आइटम है. जिस थोड़ा पेशेंस रखो. कैपिटल अकाउंट, आइटम रिलेटेड टू पार्टनर्स लाइक कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट एंड बैलेंस शीट बच्चों, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी. ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों, दैट 4 अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. लेट्स कम बच्चों, मेथड ऑफ कैपिटल. तो उसको छोड़ो, पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. आई हर्ड अबाउट द रूम भाड़े पे लेना. बहुत लोग रूम भाड़े पे देते हैं, कुछ लोग भाड़े पे लिए भी रहेंगे. एक्सपीरियंस रहेगा गाँव में. तो हम लोग रूम रेंट पे लेना बच्चों. तो उसमें 2 पॉलिसी होता है. हम लोग डिपॉजिट का अमाउंट देते मालूम बच्चों. चलो एक रूम भाड़े पे ले लिया आपने और 50,000 डिपॉजिट दे दिया बच्चों. 50,000 डिपॉजिट राइट बच्चों. एंड पर मंथ रेंट था 5,000 मंथली. अच्छा, रेंट ले लिया हम लोगों ने 80,000 डिपॉजिट. सो 80,000 डिपॉजिट है बच्चों और रेंट कितना है, 5,000 मंथली है बच्चों. ना देखिए 2 कैटेगरी बच्चों. कुछ लोग क्या करते हैं, 5,000 बच्चों एवरी मंथ, हर महीने हुआ पे करो. फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा 5,000 पे, सेकेंड मंथ हुआ बच्चों 5,000 पे, थर्ड मंथ ये पेइंग थ्रू आउट द टाइम. एवरी मंथ होगा आप पेमेंट कर देते बच्चों. उसके बाद 11 महीने का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, आपका 1 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, रूम खाली करना बच्चों. तो क्या करते हैं हम लोग, अब हर महीने 5,000 रुपये उसको पे कर रहे थे. तब रूम खाली करते टाइम क्या होगा, फुल 80,000 रुपीज आपको रिफंड देगा वो डिपॉजिट का अमाउंट. ओके ना, ओनर टू द डिपॉजिट. तो ये 80,000 पूरा क्यों, बिकॉज आपने रेंट का अमाउंट क्या किया, सेपरेटली पे किया. राइट बच्चों. 5,000 आपने पे कर दिया, स्टिल 80,000 बैलेंस है, आपको डिपॉजिट पड़ा हुआ है. अगले महीने फिर पे कर दिया, फिर 80,000 बैलेंस है. एवरी मंथ आप सेपरेट पे कर रहे हो बच्चों. तो आपका जो 80,000 रुपीज है वो एकदम कंप्लीटली फुल बैलेंस इटसेल्फ है. उसमें कुछ चेंज आ रहा है बच्चों, नो. एक ये मेथड था बच्चों. एक कुछ और क्या कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में आ रहे, वो 80,000 दे दिया, हैवी अमाउंट दियो. कुछ लोग डर लगता है कि कल को अगर वो नहीं दिया तो रिटर्न आजकल कर जाता. तो आप क्या कर सकते हो भाई, 80,000 दे दिया लेकिन मैं महीने महीने नहीं दूंगा, वो मेरे डिपॉजिट में कट करो. अब डिपॉजिट में कट करो बच्चों, तो क्या मेथड है, पहला आपने 80 पे किया, फर्स्ट मंथ हो गया बच्चों, आपने 5 पेमेंट नहीं किया है तो उसमें से 5 माइनस हो गया. आपका कितना बैलेंस बच गया, 75. व्हेन द सेकेंड ईयर आएगा बच्चों, अगेन आपका 5 था वो डिपॉजिट के अमाउंट में कट हो गया. कितना आ गया बच्चों, 70,000. ऐसा करके पूरा 12 मंथ का बच्चों 60,000 कट हो जाएगा.
लास्ट में आपको कितना मिलेगा खाली 20,000। इट मीन्स एक मेथड जहाँ पे डिपॉजिट का अमाउंट पूरा फिक्स था बच्चों, नो चेंज, पूरा कंप्लीट 80,000 गॉट। सेकेंड में क्या बच्चों, मंथली यू आर नॉट पेइंग सेपरेटली, यू आर डिडक्टिंग फ्रॉम योर डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट में से कट कर रहे थे तो हर महीने आप उसमें से कट कर रहे थे, ऐसा ही होता है बच्चों। बिजनेस बच्चों पार्टनरशिप में कर रहे हो, लेकिन कल को 10 साल 5 साल कब क्या हो जाएगा क्या मालूम बच्चों। मान लो 2 साल के बाद अगर पार्टनर लोग में नहीं जम रहा आपस में, अब पार्टनरशिप बंद करना बच्चों। अब उसके बाद आप 2 साल के बाद आप जा रहे हो बाहर, अब नया बिजनेस करना तो पैसे नहीं, तो सो देयर इज 2 मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले मैं फ्लक्चुएटिंग में बोल रहा हूँ, फ्लक्चुएट मतलब चेंज बच्चों, फ्लक्चुएट मीन्स चेंज, चेंजिंग, हर बार चेंज होता है, ओके। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मीन्स चेंजिंग, सो कैपिटल बैलेंस रेगुलरली गोइंग टू बी चेंज, राइट बच्चों, थ्रू आउट जैसा पहला 5,000 माइनस हुआ 75, एवरी टाइम आपका कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा बच्चों। बिजनेस करने में कुछ पैसे चाहिए तो उस कैपिटल में से आपने यूज किया है, कुछ बिजनेस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसे घर से लेके आ गए फिर उसमें ऐड कर दिए, तो वो एडलेस होता रहेगा, आपका कैपिटल रेगुलरली क्या होगा, चेंज होगा। ऑल द रूटीन वर्क डन थ्रू द कैपिटल अकाउंट, सारा वो कैपिटल अकाउंट से आपका बिजनेस चल रहा है बच्चों। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं बच्चों। द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड विच अकाउंट विल बी प्रिपेयर, कैपिटल अकाउंट, होता है ना, क्या आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों, ये 4 अकाउंट था। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग कौन सा कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट बच्चों अब सपोज दैट आपने 2 लाख का कैपिटल डाला, इन्वेस्ट किया और 2 साल 4 साल के बाद धीरे धीरे उसमें पैसे यूज कर, लॉस जा रहा कंपनी का, कंपनी लॉस में जा रहा था, लास्ट में आपको मालूम पड़ा 2-4 साल के बाद बिजनेस बंद कर रहे हो आप, आपका कैपिटल खाली 15,000 मिल रहा है वापस। अभी 15,000 में क्या बिजनेस करोगे, ओके ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें क्या होता है, आपने 2 लाख कैपिटल डाला ना, और रिमेन 2 लाख कंटिन्यू सेम रहेगा बच्चों। बिजनेस करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए ना, आप घर से लेके आओ, ओके। जब भी पैसे का रिक्वायरमेंट होगा यू आर एडजस्टिंग फ्रॉम अदर आउटसाइड सोर्स, कहीं और से आप एडजस्ट कर रहे हो। इससे क्या होगा बच्चों, ये आपका 2 लाख कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, रिमेन सेम। और अगर 5 साल 6 साल के बाद या कभी भी अगर बिजनेस बंद करना है बच्चों, तो आपका पूरा 2 लाख रुपए वो बैलेंस फुल रहेगा, उससे आप कहीं और नया बिजनेस कर सकते हो, ओके। सो कैपिटल रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर, ऑब्जेक्टिव टाइप का बच्चों अंडर द फिक्स कैपिटल, वर्ड है फिक्स ना, कैपिटल क्या आएगा, फिक्स रहता है, और फ्लक्चुएटिंग क्या कैपिटल चेंज होता है, राइट बच्चों। ऑल रूटीन वर्क डन विद द एडिशनल फंड, कुछ बाहर से एक्स्ट्रा पैसे लेके, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा बच्चों, एक्स्ट्रा फंड लाके आप पैसे एडजस्ट करो। बिजनेस करना था, कुछ पैसे देना है, लेबर लोगों को सैलरी देना है, आप बाहर से आप अरेंज करो, ओके। बट वो कैपिटल के अमाउंट में से एडजस्ट नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस डायरेक्टली ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड बच्चों, ओके। तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं बच्चों, डायरेक्टली लायबिलिटी साइड लाते हैं बच्चों, ठीक है। एंड फॉर रूटीन वर्क वी विल प्रिपेयर द करंट अकाउंट। तो अभी बच्चों जब हम 4 अकाउंट ड्रॉ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी विल नॉट प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट बच्चों, वी विल नॉट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट बच्चों। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट ड्रॉ होता है, करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल रिमेन सेम, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा आएगा, अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल रिमेन सेम, यस ट्रू बच्चों। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल रिमेन फिक्स, फॉल्स। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल रिमेन गोइंग टू बी चेंज। इन फ्लक्चुएटिंग मेथड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट होगा बच्चों, करंट अकाउंट। दोनों में कुछ करना नहीं है, खाली अकाउंट कौन सा वर्ड यूज करते हो बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है बच्चों, और करंट अकाउंट रेगुलरली चेंज है, ठीक है बच्चों। तो रिमेंबर फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग करंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट। तो ओके बच्चों, आज हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के सारे थियोरेटिकल पार्ट को कंप्लीट किया बच्चों, ओके। व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब मैंने पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, राइट बच्चों। आप ये सब डिटेल को ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, हाँ रिमेंबर, तो खाली सम के लिए तो सम करेंगे हम लोग, लेकिन ये सब थियरी ऑब्जेक्टिव में चाहिए, इसको आप लोग नोट डाउन करोगे बुक पे,
और कल हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्या क्या आइटम आने वाले हैं, सब डिटेल में जाएंगे, ठीक है।